सो आई बिलीव आई एम ओवर क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस, बट चलो करते हैं. सो आई स्टार्टेड माई क्रिएटर जर्नी इन 2016, और दैट टाइम ये जो गेम था इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं था. सो आई स्टार्टेड विद चैनल नेम टैगबर्स, और हर कोई स्टार्ट टैग से ही करता है, आई डोंट नो वाई. सो आई रिमेंबर कि उस टाइम एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला था, Lenovo K20 Pro. अब तो Lenovo का भी मार्केट जा चुका है, Micromax का भी जा चुका है, Nokia, Lava, which are popular companies that time. So what I did, मैंने एक क्रिएटिव कॉमर्स वीडियो निकाली, और दैट टाइम इवन आई हैव दैट नॉलेज कि कैसे इसको रीयूज़ कर सकते हैं. तो मैंने उसको निकाला, उसके ऊपर वॉइस ओवर किया और अपलोड कर दिया. सो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी दैट गॉट अराउंड 1200 व्यूज़, और उस टाइम जब भी वीडियोस अपलोड होती थी वो मोनेटाइज ही होती थी. सो आई मेड अराउंड $1 फ्रॉम दैट. सो जैसा ही पहला कमेंट आया, भैया इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, अब वो मेरे पास तो था नहीं, तो मेरे को लिया है कि भाई ये तो जिम्मेदारी का काम है. तो देन आई रियलाइज़ कि ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा वैसा है, ये इंडस्ट्री बिल्कुल वैसी है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बहुत ज़रूरत है. सो थोड़ा सा बैक स्टोरी में चलते हैं. आई कंप्लीटेड माई 12th इन 2015, और मैं अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ. अब ये बोलना पड़ता है व्हेन यू डोंट स्कोर गुड. सो अनलाइक एनी अदर स्टूडेंट जो उस टाइम साइंस स्ट्रीम से होते हैं, एक रिचुअल जैसा है कि यू हैव टू अपियर इन द जेई एग्ज़ाम. और पहले तो अलग अलग होता था, प्री और मेंस, नहीं पहले वो एडवांस, सॉरी मैं भी थोड़ा भूल चुका हूँ. पहले वो AIEEE और IIT के अलग अलग एग्जाम्स होते थे, बट हमारे टाइम तक वो प्री और मेंस में हो चुका था. तो वो एक रिचुअल सा जैसा था. तो उस टाइम मेरे जो गोल थे वो सेट थे कि 4 साल का बीटेक और फिर कॉर्पोरेट. सो आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ कॉर्पोरेट गाय. ठीक है ना, मैंने बिग कॉर्पोरेशन में काम नहीं किया, बट आई रीड लॉट अबाउट कि वहाँ पॉलिटिक्स होती है, फेवरिज्म होता है, एंड मेरे को तो उसी चीज़ में बड़ा मज़ा आता था. तो आई मिस दोज थिंग्स. बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई रियलाइज किया टेक में तो काम चल नहीं पाएगा. और उस टाइम ना एक एक तरह की वीडियोस बड़ी चलती थी कि हाउ टू हैक फेसबुक, हाउ टू हैक इंस्टाग्राम. तो मैंने भी उस तरह की कुछ वीडियोस बनाई थी इन माय पास्ट, एंड इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड इवन ट्राइड दैट. तो उसमें क्या होता है कि वी क्रिएट अ फिशिंग पेज. तो उसने अपने दोस्त का क्या किया, फेसबुक अकाउंट हैक कर दिया. इन इवनिंग ही कॉल्ड मी, भाई पुलिस तो नहीं आ जाएगी. और मेरे को रियलाइज हो यार ये क्या है. एंड इवन दैट थिंग स्टिल वर्क इन 2022. वो सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर वर्क होता है. मतलब कौन ध्यान देता है कि यार अपने स्मार्टफोन में facebook.com सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है. नो बडी रियली केयर्स अबाउट दैट. So I even create such kind of content too, and such thing are really viral in that era. तो मैं खुद को वन ऑफ द अर्लियर क्रिएटर्स में काउंट करता हूँ जिन्होंने शुरू किया था. अब दिस इज समथिंग जो कि उस टाइम न्यू था, इतना डेवलप नहीं था, तो ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड सर्कल. एंड इवन मैं कभी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहा हूँ, सपोर्ट एंड ऑल थिंग. इफ़ यू आर मेकिंग मनी इन समथिंग यू डोंट नीड सपोर्ट. इट्स हार्श रियलिटी. अनलेस आप बेबी क्राई करते रहे कि लोग सपोर्ट नहीं करते, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं. आफ्टर दैट मैंने रियलाइज किया टेक में तो काम चल नहीं पाएगा. आई स्विच टू एजुकेशन निश एंड आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 6 months. एंड यू नो हाउ मेनी सब्सक्राइबर आई गेन? ऑलमोस्ट 18,000 जस्ट इन द 6 months. मैंने कहा भाई इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है. लेकिन क्या होता है ना कि जब किस्मत को कुछ और मंजूर होता है तो खेल हो ही जाता है. सो दैट टाइम क्या हुआ था कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई थी. उस टाइम क्या होता था कि जो यूट्यूब का जो ट्रेंडिंग पेज है, जो कि स्टिल बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मैं पॉल्यूटेड उसको कहना चाहूँगा, कि आड़ी तिरछे चीज़ें जो है वहाँ ट्रेंड कर रही थी. तो उस टाइम क्या हुआ कि ना ट्रेंडिंग पेज पे मैंने भी खुद देखा कि चौथे या तीसरे नंबर पे एक चीज़ ट्रेंड कर रही है कि छिपकली की पूंछ अगर कटी दिखे तो ये संकेत है. और उसी के नीचे आई गेस 2 या 3 पायदान पे आया था कि नींबू को गुदा कर देखो, अगले दिन ही पैसे से माला माल हो गए. तो उस टाइम ये कॉन्ट्रोवर्सीज हुई. जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ थी जो एड लगाती थी यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने कहा कि यार हमारे साला ये जो बड़े बड़े 80-90 लाख की गाड़ियों के ऐड ये सारा इस तरह की चीज़ों पे दिख रहा है. तो उन्होंने अपने ऐड जो है ना वो खींचने शुरू कर दिए. अब यूट्यूब कोई वो तो है नहीं है धर्मशाला कि आप डालते रहो, उनको भी अपने सर्वर्स चलाने हैं. तो उनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह से ही था. तो ये उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, और वहीं से स्टार्ट हुआ ये मोनेटाइजेशन वगैरह का चक्कर. और वहीं पे फिर इंतज़ार और बढ़ता गया. मैंने कहा चल ठीक है अपना तो सेट है, डाल रहा हूँ. एक रात को आई गॉट अ मेल दैट वन ऑफ माई वीडियो गॉट टेक डाउन. भाई साहब, फर्स्ट मेल आई गॉट दैट वन ऑफ माई वीडियो गॉट कॉपीराइटेड एंड टेक डाउन. और जब वो टेक डाउन हो चुकी होती है ना तो आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते अगर आप पे उसकी हार्ड फाइल ना हो. अगर आपके सिस्टम के ऊपर उसका एक
क्या कह सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं कहूँगा, आपके पास उसकी रॉ फाइल ना हो तो आप उसको री रिव्यू कैसे करोगे? आपने तो चढ़ा के डिलीट मार दी, और वो दिक्कत हो गई। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही आई ना, क्या हो जाएगा। शाम हुई, सब सॉर्टेड। अगली रात को देखता हूँ 2 कॉपीराइट स्ट्राइक और आ चुकी है, मेरी 2 और वीडियो टेक डाउन हो चुकी है। एंड you know what happened when you got 3 copyright strikes? Your channel will be terminated within the next 7 days, अगर उसमें से एक भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटी तो। अब गेम शुरू होता है यहाँ से कि एक कॉपीराइट स्ट्राइक हटानी है वरना तो चैनल जाएगा। सो मैंने चेक किया अपना यूट्यूब, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसने मेल आपके ऊपर कॉपीराइट किया है ना, उसका मेल आईडी आ जाता है, और अगर वो कोई प्राइवेट लिमिटेड होगा वगैरह वगैरह होगा तो वो दिख जाता है। मैंने देखा कि यार ये तो कुछ स्पैमी सा था, और मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसको मेल किया, स्टिल हैव द मेल्स, जिसमें मैंने उसको बोला कि भाई आपने कॉपीराइट क्यों मारा है वगैरह। एंड ही क्लियरली सेड कि भाई $100 दो और वरना आपका चैनल मैं उड़ा दूंगा। $100 इज अराउंड 8,000 के करीब दैट टाइम, या उस टाइम के करेंसी के साथ, उस टाइम शायद 70 के करीब या 69 पे करेंसी चल रही थी, तो उस हिसाब से शायद 7,500 या 8,000 रुपये होते। 7,500-8,000 रुपये जस्ट टू रिमूव वन कॉपीराइट स्ट्राइक। ओ माई गॉड। अब सोच के देखिएगा कि आई कांट कंप्लेन इट टू यूट्यूब, मैं कहीं नहीं जा सकता था। दैट टाइम आई रियलाइज कि यार इफ समवन इज वर्किंग 24/7 एंड उसकी जो पूरी फाइनेंस है वो यूट्यूब के ऊपर लेवल है, इफ समथिंग लाइक दैट हैपन टू हिम, भाई वो तो जीरो पे आ जाएगा ना। एंड यू कांट रेप्लीकेट दैट सक्सेस अगेन, ये मेरा मानना है। 10 में से कोई एक ही बंदा होगा जो सेम मैजिक दोबारा कर सकता है अगर कुछ ऐसा होता है। इवन अभी के फ्रीक्वेंट टाइम्स में कितने ही यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं। अभी एक मेरे फेलो, हमारे हमारे कम्युनिटी के फेलो दोस्त कास्ट का भी जो है वो चैनल हैक हुआ था, एंड पता नहीं किसी ने पायरेसी सॉफ्टवेयर वगैरह डाल दिए थे। अब सोचो ये कितना वनरेबल प्लेटफॉर्म है। इफ़ यू कंसिडर इट लाइक अ फुल टाइम प्रोफेशन, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है यार। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि यार ये चीज़ तो सही नहीं है, तो मैंने काउंटर क्लेम मारे, एंड थैंकफुली वो तीनों ही क्लेम ठीक थे। मैंने उसको ₹1 भी नहीं दिया, बट लेटर ऑन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जिस वजह से वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया, एंड माई 18,000 सब इज़ लाइक टोटली वेस्ट। मेरी 6 महीने की मेहनत भी वहाँ से वेस्ट हुई। इन द मीन टाइम आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर फ्यू MLM क्लाइंट्स, तो मैं उनके लिए वीडियोस बनाता था, तो उनके पास चेन होती थी, तो व्हेनेवर आई पब्लिश सम वीडियो रिलेटेड टू दैट तो वो हर ग्रुप में शेयर होती रहती थे। तो मैंने 3 ही वीडियो अपलोड करी, एंड तीनों में ही अराउंड 10K से ऊपर जो है मेरा गया। इसके बाद फिर आई लर्न सो मेनी अदर थिंग्स लाइक ब्लॉगिंग एंड अदर स्टफ्स, एंड फिर इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, एंड आई क्रिएट ऑलमोस्ट एवरी निश काइंड ऑफ वीडियोज, लाइक मूवी रिव्यू से लेकर हम लोगों ने टेक भी वीडियोज बना लिए हैं। कुछ बचा होगा तो वो भी आगे ट्राई कर लेंगे, बट ऑलमोस्ट वी कवर एवरीथिंग। सो विल टॉक अबाउट वाई वी आर नॉट फेमस येट, बट हाँ ये चीज़ें थी। तो ये मेरा एक सफ़र था, आई लर्न लॉट। अच्छा, मैंने कहाँ से सीखा कि मुझे क्यों लगा कि मुझे क्रिएटर बनना चाहिए, तो मैं ना मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है। तो इन द मीन टाइम आई डेवलप दिस हैबिट कि मैं ना खुद से ही बात करता था। तो अभी भी जो मैंने बातें हो रही हो ना, मैंने इसको करीब 4 बार तो रिपीट कर ही लिया होगा कहीं ना कहीं पे। आते हुए बाहर जब मैं धूप सेक रहा था तब कभी ना कभी मैं इसको रिपीट किया होगा। तो इससे क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि आप क्या बोलने वाले होते हो। तो ये एक चीज़ है। तो दैट्स हाउ आई डेवलप दिस हैबिट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड ऑल। तो हाँ, स्कूल में भी मैं अकेला ही बैठता था 2 साल, बहुत ऐसा नहीं कुछ खास मेरे संबंध थे औरों के साथ। तो हाँ, वो एक अलग स्टोरी है। सो दिस इज माई जर्नी एज ऑफ नाउ इन दिस क्रिएटिव स्पेस। नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स टू। फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद सम ऑफ माई ऑब्जर्वेशन विच विल हेल्प द न्यू क्रिएटर्स ऑल्सो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैनी कंप्लेन अबाउट नोटिफिकेशन। भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बेल के आइकन भी दबा दिए हैं। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ऑफ पास्ट 1.5 years, कि अगर लेट सपोज आप मेरी वीडियो देखते ही नहीं हो, और आपने सब्सक्राइब किया हुआ, तो आपकी फीड में अगर वो 4 या 5 बार आ गई और फिर भी आपने उसको क्लिक नहीं किया, भाई 2 महीने बाद ना आपको मेरी वीडियो दिखने की भी नहीं है, फीड में भी दिखने की नहीं, और आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से जो एल्गोरिदम है नोटिफिकेशन का, वो कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी क्रिएटर की वीडियो रेगुलरली देख रहे हो तो चांसेस ऑलमोस्ट 80% हो जाते हैं कि आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग एनी क्रिएटर, क्योंकि मैंने तो बहुतों के नोटिफिकेशन बेल बजा रखे, मेरे को तो रियली कभी 1 या 2 का नोटिफिकेशन आता है। तो वो चीज़ है। तो काफ़ी लोगों का ये मिथ हमेशा रहता है कि भाई नोटिफिकेशन जा नहीं रहे हैं, वो घंटी दबाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका कंटेंट कंज्यूम नहीं किया जा रहा है तो आपका उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, घंटे का कुछ फ़ायदा नहीं है, वो सिग्निफिकेंस मुझे लगता नहीं है। सेकंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ न्यू क्रिएटर्स जो आ रहे हैं आजकल,
अच्छा, जब से शॉर्ट्स ब्लास्ट होना स्टार्ट हुआ है, देयर आर सो मेनी चैनल जो सडनली ब्लो अवे हुए हैं। अभी हमने तो अभी शुरू नहीं किया है शॉर्ट्स पे, बट हाँ, आई बिलीव कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो एक शॉर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, इससे भी इतर कुछ नए तरीके के मैंने व्लॉग्स देखे हैं, और मुझे लगता है इसके ऊपर बात होनी चाहिए। काफ़ी सारे, अच्छा, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जो म, थोड़ा वैसे तबके से आते हैं, तबका मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ यूट्यूब। तो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट क्रिएटिंग देयर डेली व्लॉग्स। ठीक है, अच्छी बातें बनानी चाहिए, लेकिन कुछ ने ना बहुत ही भद्दे तरीके से इस चीज़ को क्रैक किया है कि भाई कैसे इससे पैसा कमाएं। आई सॉ, मेरे को नाम याद नहीं है, पर वो फीड में आप लोगों ने देखा ही होगा, दिस वन व्लॉगर जो पता नहीं अजीब तरीके के थंबनेल डालता है। उसमें क्या होता है कि एक बीवी होती है, उसका बच्चा होता है, और हाफ ऑफ द क्लीवेज इज शोइंग। तो ऑब्वियसली एक सीड्यूसिंग कैटेगरी में जा रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है। भले ही वो अपनी डेली लाइफ भी दिखा रहे हैं, दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज़, ठीक है ना। कुछ लोग अपने बीवी के प्रेगनेंसी के ऊपर भी बुला मतलब 4 महीने खींच चुके कि डिलीवरी होने वाली है, अब होने वाली है, आधे घंटे में होने वाली है, तो हर चीज़ का ब्लॉग डाल रहे हैं। तो मेरे लिए इस तरह की चीज़ें मैं तो एथिकल नहीं मानता हूँ, खासकर वो जो इस तरह के थंबनेल बना के डालने वाला होता है, क्योंकि वो एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाइंग करने वाली चीज़ है। तो इस तरह से भी लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग वायरल होने की कोशिश करते हैं। अगर आप ढिंचैक पूजा को देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि अब उसका इतना सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस रही है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो सडनली वायरल बन जाते हैं रातों रात, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो टाइम जा चुका होता है। अब बहुत लोग होता है कि उस टाइम उन्होंने बहुत पैसे छाप लिए, तो यार पैसा कभी ना कभी खत्म होगा ही होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैंने की ऑब्जर्वेशन थी मेरी, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज अबाउट द पॉडकास्ट कल्चर। पॉडकास्ट कल्चर इज लाइक ग्रोइंग मैसिवली दीज डेज। पीपल, मैं खुद भी देखता हूँ बहुतों के जिनके साथ मेरी वाइब्स मैच होती हैं। फ्यू ऑफ देम्स लाइक, कभी मैंने उसके सुन लिया, रियल हिट के सुन लिए, क्योंकि वो थोड़े वैसे काइंड के बनाते हैं। कभी मैंने किसी और के सुन लिए, ठीक है ना। तो पॉडकास्टिंग इज़ अ वेरी ग्रेट वे टू डू कम्युनिकेशन विद अदर्स। हम जब भी खुद किसी के साथ बैठते हैं, हमारा तो चलो थोड़ा सा ये है ड्रॉबैक कि हमारे पे अपना पर्सनल स्पेस नहीं है। जब हम किसी और के प्रीमाइसेस में जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जीज है हमारे ऊपर डोमिनेटिंग होंगी। तो व्हेन वी हैव आवर ओन स्पेस, तो इट विल बी अ न्यूट्रल, कह सकते हैं, स्पॉट फॉर बोथ। तो वो एक चीज़ें रहती है। तो इफ़ यू वांट टू जंप इनटू द दिस क्रिएटर स्पेस, यू कैन स्टार्ट विद पॉडकास्टिंग टू, बट यू हैव टू अप्रोच पीपल ताकि वो उस चीज़ पे बात कर सकें। विल मूव टू अनदर थिंग इज लाइक टेक और फिटनेस। और बहुत सारे ऐसे निशेज है जो मुझे लगता है कि अब बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं, बिकॉज टेक में घुसना इज़ नॉट दैट ईजी नाउ, बिकॉज काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने मोनोपोली बना दी हैं, और अब जो ब्रांड्स हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो चुके हैं। तो शायद आपको उतने अच्छी डील ना मिल पाए जितना आप दूसरे को देख के वो चालू कर रहे हो, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि गैजेट परचेज करने पड़ते हैं आपको इनिशियली ताकि आप चीज़ों को कर सको। इसके इतर जो डेली व्लॉगिंग्स हैं वो भी अब बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है निश। फिटनेस बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है निश। इनफैक्ट अगर आप तरुण गुल को देखोगे, मैं तो उसको स्मार्टेस्ट मार्केटर कंसिडर करता हूँ, बिकॉज ही वांट्स, देखो मार्केटिंग का एक ही फंडा है कि अगर आप कुछ बना रहे हो ऐसा जो लोग के आंखों के सामने नहीं आ रहा है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ही इज़ मेकिंग समथिंग जो अपोजिट है एथिक्स के, बट ही इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, ही इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम दैट। तो ही इवन रियलाइज दैट ही कैन नॉट, ये मैं सिर्फ अजम्पशन कर रहा हूँ, ही रियलाइज दैट कि ही कैन नॉट कंटिन्यू दिस थिंग जो अभी वो कर रहा है इन 50s और 55 में। तो ही वॉन्ट टू मेक गुड कैश, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से, मेरे को तो ठीक लगता है इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से अगर है। बाकी अगर ये उसके वाकई में एथिक्स है तो इट्स मॉरली रॉन्ग, आई कैन डू एनीथिंग इन दैट केस। और टेक में मोनोपोली बन चुकी है, यू हैव टू फाइंड सम अदर स्टफ्स जिस पे आप घुस सके। सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस नाउ। तो हमने जब स्टार्ट किया था ना, आई कंसिडर इट लाइक अ बिजनेस, बिकॉज मैं इसको अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं कंसिडर करता हूँ। लाइक अगर आप टेक बर्नर को देखें, मैं मानता हूँ कि वो यूट्यूब का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा है, जिसने रियल में अपनी पॉपुलैरिटी को चैनलाइज किया है बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। बिकॉज क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा है कल अगर यूट्यूब के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई, या ये चीज़ नहीं चल पाई, या फिर लेट सपोज आपका पूरा ऑफिस कहीं और है और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे कोविड जैसे सिचुएशंस में, और आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं बन पा रहा है, तो जो आपको रिप्लेस कर पा रहा है तो आपका मार्केट तो काट रहा है ना। बट टैग बर्नर डिड वेरी 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 ग्रेट थिंग, एंड he's a genius person of this business space। तो हमारा भी कुछ वैसे ही है साहब, we create content for businesses। so हर चीज़ को evaluate करने के अलग अलग तरीके होते हैं। people can say यार आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो it's all, but if you are getting businesses, if we met people जिनके अच्छे experiences जिससे हम कुछ सीख सकें, तो I believe it's more than that for us it's more than that for us, ठीक है ना। ये एक चीज़ थी। तो अगर आप YouTube पे आना चाहते हैं, you must have a product
जो आप सेल कर सकें बाद में, और वो हमेशा कोचिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम गेटिंग टन्स ऑफ एड दीज डेज, हर कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है, अगर सभी सिखाने बैठेंगे तो सीखने वाले कौन होंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द थिंग वी ऑल नीड टू कंसिडर कि क्या सही है और क्या नहीं है, ठीक है ना। So now we're going to discuss about what is the future of YouTube in next 20 years. हम बहुत आगे भी नहीं जाएंगे। So YouTube का जो उदय हुआ है, आई बिलीव इंडिया में तो एटलीस्ट जियो के आने के बाद हुआ है, जब से डाटा रेट्स सस्ते हुए हैं। सस्ते भी नहीं कहूँगा फिलहाल, क्योंकि अब उन्होंने बस हमारी हैबिट को चेंज किया। अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो उन्होंने सिर्फ हमारी हैबिट को चेंज किया है। जहाँ पहले 10-15 रुपये में सेटिस्फाई होते थे, नाउ हमें ये लगता है कि यार 300 का तो होना ही चाहिए। तो वो हमारी हैबिट को उन्होंने चेंज किया है, और दे विल गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर फॉर श्योर। सो कंटेंट मार्केटिंग का स्कोप आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा है। आई बिलीव कि खाली क्रिएटर होने से ज़्यादा जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, जैसे आप बियर बाइसेप्स को ले लें, या फिर आप टैग बर्नर को ले लें, या फिर आप किसी और को ले लें जिन्होंने अपनी एक निश में अथॉरिटी स्टैब्लिश की है, दे विल गेट द मैक्स बेनिफिट, बजाय उनके जो सिर्फ कंटेंट बनाते हैं और जो एड रेवेन्यू से खुश है। बिकॉज हर साल दर साल जैसे आपके बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, उससे तेज गति से 4 गति से यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या दिखती जाएगी। सो इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग फॉर इवन द एग्जिस्टिंग पीपल। और आप यकीन मानिएगा, मैं जिनको 2016-17 में देखा करता था, हु आर द टॉप क्रिएटर्स ऑफ दैट टाइम, जिन्होंने टैग की शुरुआत भी की थी, द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द टैग, क्रिएटिंग टैग वीडियोज, दे आर गेटिंग इवन लेस देन 10K व्यूज दिस डेज। आप सोच के देखिएगा, जिनको 8-10 साल हो चुके हैं। उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो आपको भी देखना है कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या नहीं। बट मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे 6 महीने में भी ब्लास्ट हो सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। मिस्टर बीस्ट का एग्जांपल ले लिया, प्यूडीपाई का एग्जांपल ले लीजिए, वन ऑफ द किंग ऑफ द यूट्यूब। सो इन लोगों को लेट सक्सेस मिली है, तो लोगों ने इनकी स्ट्रगल को देखा है। जिनको ओवरनाइट मिलती है उनको ओवरनाइट चली भी जाती है। कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे वायरल करा दो, वायरल होने से कुछ नहीं होता भाई। एक रात देखेंगे, 2 रात देखेंगे, जब लोग आपसे कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे ना, तो लोग आपको उसी तेज़ी से भूल जाएंगे। बिकॉज ये बिल्कुल वैसा ही है कि आज खाने में अगर आपको रोज आपकी पसंद की चीज़ भी मिलेगी ना, तो एक ना एक दिन तो आप बोर हो ही जाएंगे। नाउ इतनी हमने ज्ञान चर्चा कर ली, लेट्स टॉक अबाउट आवर इश्यूज ऑल्सो, कि वाई वी आर नॉट येट ब्लास्ट। अब इशू ये है कि मैं खुद को थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन मानता हूँ। अब जब इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं तो आप बहुत सारी जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उन चीज़ों में आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो पावर है ना, वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। सो क्रिएटर इकॉनमी में सिर्फ एक सिंपल फंडा है, क्रिएट क्रिएट और क्रिएट। और हमारा बस पहला क्रिएट होता है, दूसरे और तीसरे में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो टू गेट सक्सेस इन दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, एंड दिस इज द थंब रूल, ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्लस यू नीड टू स्टे अपडेटेड विद द ट्रेंड्स। और एक और चीज़, बुरा माने भला माने, पीपल से यू कैन स्टार्ट विद स्मार्टफोन एंड ऑल, बट यू नीड टू अपग्रेड योर गियर्स टाइम टू टाइम। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बहुत सही खर्चा कर रखा है, जितना हमें लगता है कि होना चाहिए था, हमने उस लेवल तक कर लिया है। नाउ वट एवर यहाँ से हम अपग्रेड करेंगे विल डू व्हेन वी गेट मनी फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब चालू कर दो, लेकिन आपके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए। मैंने देखा कि लोगों के 5-5 लाख, सॉरी 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, अभी भी साला कैनवा से, और नॉट कैनवा, अभी साला पिक्सआर्ट से थंबनेल बन रही है, और वो भी क्वालिटी की नहीं है। दे आर गेटिंग व्यूज, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी। सो कंसिस्टेंसी इज मस्ट। और बाकी आपके लिए बनाया है कि नहीं बनाया, यार देखो, कैमरा चालू करो और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। लोग देखे भी ना भी देखें, बट ठीक है, it's up to you. So for us it's a business, for sure, and Lead Bloom is all about content creation. So we'll try to be more consistent in future, and obviously you will see us in a better place in upcoming years, because मैं बहुत जल्दी हार नहीं मानता हूँ। भले ही अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन अगर सोच लिया तो फिर we can take step back. So for sure we'll make more and more content, we'll add more and more people, we'll make a big label in the space, but it will take time, and अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। एक और चीज़, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और मैं शेयर कर लेता हूँ। व्हाट हैपन कि जब आप फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं ना, तो यू शेयर विद पीपल, यू गॉट द मैक्सिमम व्यूज इन योर फर्स्ट वीडियोज, लाइक 1000 आ गए, 2000 आ गए, 500 सब्सक्राइबर भी आ गए, बट आफ्टर 2-3 वीडियोज यू जस्ट रियलाइज कि यार वो ना धोखा था, ठीक है ना, वो धोखा था। क्योंकि आप उन 2-3 वीडियो के बाद ये देखना चालू कर देते हो कि आपके व्यूज उतने आते ही नहीं है, फिर आप कंप्लेन करते हो कि यार सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखो यार, इट्स टोटली अबाउट, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आपको देखना है देखो, आपको लगता है कि इट्स रिलेटेड टू समथिंग जो आपको पसंद आएगा तो आप देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, कि उसका भी फायदा क्या, अगर वो मन मार के देख रहा है, वो कितनी बार देखेगा। सो कम्युनिटी बिल्डिंग किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, आप फेसबुक में हो, आप कहीं पे भी हो, कम्युनिटी बिल्डिंग, अपने लोगों को ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज दे आर द वन हु ट्रस्ट यू, दे आर द वन हु रियली लाइक योर कंटेंट. वो आपके सगे संबंधी तो कभी नहीं हो सकते अनलेस यू रीच अ पॉइंट वेयर यू आर मेकिंग मैसिव ग्रेट क्वालिटी कंटेंट. तो ये चीज़ें थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी. समराइज या सम अप करने से पहले कुछ और चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा फटाफट. वेन एवर यू जंप इन टू यूट्यूब, इट कैन ऑल्सो बिकम अ मीडियम जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें. व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो इनिशियली, तो मैं बहुत फंबल करता था, अभी भी बहुत करते हैं, लेकिन अब टाइम के साथ ये है कि आई कैन डू लॉन्ग फॉर्म ऑफ मोनोलॉग्स, वो भी विदाउट स्क्रिप्टिंग. So you need to learn scripting, you need to learn how to speak in front of camera, you need to learn the kind of word you want to choose. ठीक है ना. आप इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, सब चलता है, ठीक है ना. लेकिन मेक श्योर वो अनकम्फर्टनेस आपके फेस पर नहीं दिखना चाहिए. अगर आप इंग्लिश में कोशिश कर रहे हो और आपके फेस में भी वो स्ट्रगल दिख रही है, तो यार मैं बुरा मत मानना, लेकिन आज के टाइम में लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि यार वो आपकी भलाई का मतलब भलाई से ही लें. लोग फिर कमेंट करते ही हैं, एक वो चलो आपको मुंह पर अप्रिशिएट भी करें, लेकिन दे रियली नो यार कि यार क्यों कर रहा है यार ये. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें. फंबल सबसे होते हैं, बट दिस इज़ द वन थिंग. और चीज़ें स्मार्टफोन से स्टार्ट करो, किससे भी स्टार्ट करो. एंड भाई प्लीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक और चीज़ मैंने जो इस वीडियो में मेंशन नहीं करी है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट अ ईजी गेम. मैं सच कह रहा हूँ. इफ़ यू आर क्विटिंग योर 9 to 5 जॉब एंड जंपिंग इनटू द कंटेंट क्रिएशन, बॉस, इट्स more time taking than your 9 to 5 job. Just mark these words right now, because जैसे जैसे आप चीज़ों को बढ़ाते जाओगे ना, ये आपकी एनर्जी को और ज़्यादा सक करने लगेगा. अगर आप इसको सिर्फ टाइम पास के लिए ले रहे हो तो आप उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे. और साथ ही साथ अगर आप जॉब छोड़ के इधर आ रहे हो तो बॉस आपने तो फिर एक और स्टेप अपना अलग ले लिया है. तो इफ़ यू वांट टू परस्यू यूट्यूब एज अ करियर, मेक श्योर यू हैव सम बैकअप प्लान्स, यू मस्ट हैव सम कैश इन योर अकाउंट्स, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें. पता लगा आपने अपने जीवन के बहुत साल इसमें दे दिया और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो पैसे के साथ रहोगे तो एटलीस्ट आपको पैसे की चिंता तो नहीं रहेगी. तो यू विल क्रिएट कॉन्टेंट बिकॉज यू रियली इंजॉइंग दैट. सो आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट. आई बिलीव आई कवर नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. एंड कैमरे के पीछे हमारे दोस्त यश चौहान जी हैं, और कोशिश करेंगे कि हम सेटअप को थोड़ा बड़ा करें तो 2 या 3 लोग का भी पॉडकास्ट हो सकता है. अभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि लिमिटेड स्पेस रहता है तो बहुत क्राउडेड हो जाता है, बट विल मेक अ सेटअप प्रॉपर फॉर श्योर. आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट, एंड इफ यू लव्ड इट विल मेक श्योर कि हम सोलो पॉडकास्ट और ज़्यादा करें ताकि यू एंजॉयड मोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और मिलते हैं एक और अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.